उनकी पत्नी जब मिल जाएंगी तो उनकी पत्नी को भी मार दिया जाएगा। अगर लोगों का वोट बैंक को इकट्ठा करने की जो लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और एक समुदाय को लगातार टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल भी इसको आप जायज नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अतीक और अशरफ की मौत हुई, योगी आदित्यनाथ ने इस पर चुप्पी साध ली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। आखिर में मिट्टी में मिलाकर ही उन्होंने दम लिया। आखिर उन्होंने एक समुदाय को टारगेट, अरे ठीक है भैया वो क्रिमिनल है, लेकिन किसी क्रिमिनल को ये कौन से जो है कहां लिखा हुआ है कि किसी क्रिमिनल को जो है एनकाउंटर करवा दो, किसी क्रिमिनल को मरवा दो, किसी न किसी बहाने से मरवा दो। ये एक सरकार की कहीं ना कहीं मानसिक चाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की यह चाल है जहां हर समुदाय के लोग रहते हैं। उसको हिंदू राष्ट्र बनाना नामुमकिन। और कहीं ना कहीं मैं एक बात और बता दूं कि देखिए, बीजेपी वालों के पास कुछ है नहीं वोट के लिए, तो भारत में 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम है। तो इनका काम क्या है कि दोनों को लड़वा दो तो वोट हमको मिल ही जाएगा, जीत जाएंगे और सरकार। और यही लगातार ये भाजपा की जो सरकार है पूरे देश में करते आ रही है। और खास करके अगर आप भी अब भली भांति अच्छे तरीके से देख रही हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में राजा भैया का नाम आता है, इनको कुंडा का गुंडा कहा जाता है। वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन से आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। राजपूत है, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल। तो ये जो जातीयता है दोनों की, वो केमिस्ट्री जो है दोनों को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े जो टॉप हैं, जो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, तो उसको योगी आदित्यनाथ सीधे खत्म कर देते हैं। जो भी अगेंस्ट बोलेगा या तो एनकाउंटर करवा देंगे या तो बुलडोजर चलवा दो। इनका तो सरकार में बस यही देखने को मिल रहा है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। क्या मतलब अतीक अशरफ के परिवार को इस तरीके से टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है। अतीक अशरफ खत्म, बेटे असद खत्म, अब उनकी पत्नी की क्या गलती है यार? पत्नी, हाँ, वो 4 बेटे जेल में है। आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? आप लोग भी ठीक यही सोच रहे होंगे जो हम सोच रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। तो आपको इतने में ही पता चल गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ प्रत्यूष से आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रत्यूष, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ आखिर चाहते क्या है? योगी बाबा का राज चल रहा है और चलेगा क्या योगी में यार? तब देख रही हैं किस तरीके से लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है। अतीक और अशरफ को भी अब खत्म कर दिया गया और अब ये भी कहा जा रहा है, जो सपा के जो तमाम नेता हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इसे बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। और जहां तक जिस तरीके से अतीक और अशरफ को मारा गया, अतीक के बेटे असद को जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया एसटीएफ के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग, जो किसी की हत्या होती है, एक तरह से प्री प्लानिंग हत्या हुई। अच्छा, ये मतलब पूरी प्लानिंग के साथ की गई है? बिल्कुल। आपने देखा किस तरीके से हत्या हुई। अतीक और अशरफ को जब भी कोर्ट लेकर जाया जाता था तो कम से कम दर्जनों गाड़ियां होती थी, बड़े काफिला होते थे। और जिस दिन अतीक और अशरफ को मारा गया, उस दिन मात्र अतीक और अशरफ के साथ 2 गाड़ियां, मुश्किल से 7-8 पुलिस थी नहीं, सब कुछ सामने थी। क्या कुछ हुआ सब कुछ सामने था। अपराधी आता है, माइक लगाता है, उसके बाद सर पे सीधे ठाए करता है और ऐसे कर लेता है। मतलब क्या है? कोई गोली मारता है तो वहां रुकता थोड़े ना है भैया, वो तो सीधे भागना चाहता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक प्री प्लानिंग मर्डर इसको कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ का कहना है कि हमने एक कागज जो है, एक चिट्ठी जो है, हमने जज को दी है। उनके वकील भी, हमने कोई वीडियो जो है सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, उसमें जो अतीक अशरफ के जो वकील हैं उनका कहना है कि एक चिट्ठी जो है अतीक और अशरफ ने जो दी है, और उन्होंने साफ तौर पे ये मरने से पहले अतीक और अशरफ ने ये कहा भी था मीडिया से बातचीत के दौरान कि हमें किसी न किसी बहाने ले जाकर मार दिया जाएगा। और एक ऑफिसर ने इस बात की जानकारी जो है अतीक और अशरफ को दे दिया था और अतीक और अशरफ ने सारी बातों को कर दिया था कि देखिएगा, हमको 1-2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारण से ले जाया जाएगा और उसको हमको मार दिया जाएगा। और हुआ भी। वही
देखिए किस तरीके से अतीक और अशरफ की सारी बातें अतीक और अशरफ की सच हुई। अतीक अशरफ ठीक है, कोई गुंडा है, क्रिमिनल है, वो अलग बात है, उसको सजा देने का प्रावधान है। ये ना कि अगर वो कुछ गलती करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए, उसको मार दीजिए। अरे ठीक है, वो संपत्ति जैसे भी अर्जित करे, गलत करके अर्जित करे, सही करके अर्जित करे, वो सांसद भी अतीक वहां से रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने किया अतीक और अशरफ के साथ जो बर्ताव किया, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और शायद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके दिलो और दिमाग में बस ये बैठा है कि अपना नाम जो है उत्तर प्रदेश में इतना बना लें, इतना कर लें कि लोग वोट जो करें ना तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को करें, उसके अलावा किसी को वोट ना करें। प्रत्युष, योगी आदित्यनाथ ये तो उनका रियल नाम भी नहीं है शायद, अजय नाम है। अजय नाम है जी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने एक हल्फनामा पेश किया था। उनमें उन्होंने खुद बताया था कि उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन सारे मामलों को तोप दिया गया, ढक दिया गया। सीएम बने तो अपने मामलों को हटा दिए। और अब पहले आपने देखा किस तरीके से विकास दुबे को जो है एनकाउंटर किया गया। एक तरह से उसको एक एनकाउंटर ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा गया, उसको बस पलट गई, इस तरीके का जो कहानियां जो है वो रच दी गई प्रशासन के द्वारा। और ये सब माइंड जो एक दिमाग चलता है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका दिमाग से सब कुछ जो है चलता है। और ऐसा ही इस मामले में भी अतीक और अशरफ और असद के मामले में। एक बात बताइए, अतीक खत्म हो गया, अशरफ खत्म हो गया, दोनों भाई खत्म हो गए, उसके पहले उनके बेटे को मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। 12 घंटे के बाद अतीक के 5 बेटे हैं, सारे जेल में हैं। एक बेटे खत्म हो गए, 4 बचे, चारों जेल में हैं। अब उनकी पत्नी को क्यों खोजा जा रहा है, शाइस्ता को क्यों खोजा जा रहा है? उनकी इसमें क्या गलती है? बिल्कुल, क्योंकि वो उनके हस्बैंड का आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जब मिल जाएंगी तो उनकी पत्नी को भी मार दिया जाएगा। में भी ऐसा जरूर हो सकता है। जब पूरे परिवार वालों के साथ जब पूरे परिवार वालों के साथ उस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, सारे परिवार जेल में है, सारे बच्चे जेल में है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरे पिताजी अगर बदमाश हैं तो हम सब भाई बहन सब बदमाश को निकल जाए। कहीं ना कहीं इसमें एक चाल जो है निश्चित तौर पर है, एक चाल चला गया है। योगी आदित्यनाथ जो है लगातार लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। एक बात बताइए, हम गलत करते हैं और हम गलत करते हैं, हमारे घर हमारे पिताजी ने बनवाया है, दादा ने बनवाया है, उस पे बुलडोजर चलवाने का अधिकार जो है मतलब ही नहीं बनता है। क्या होता है बुलडोजर चलवाना, ये भी मतलब ही नहीं। बुलडोजर एक ये बुलडोजर वाली सरकार का जो है ना, ये बुलडोजर वाली कहीं ना कहीं नारा जो लगता है ना, और कोई भी क्रिमिनल आता है तो जय श्री राम का नारा लगा के हत्या करके जाता है। वो ये क्या है? भगवान को भी इन लोगों ने मजाक बना दिया। बिल्कुल, भगवान के नाम पर कहीं ना कहीं ये अब सब भाजपा वाले को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ भाजपैया जो हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि राम के नाम पे पूरे देश को जो है ना हम लड़वा दे, बेवकूफ बनवा दे, गलत तरीके से सांप्रदायिक हिंसा जो है वो फैलवा दे। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर दर्जनों केस में सांप्रदायिक हिंसा का जो केस है, जो उल्टा सीधा जो मुस्लिम हिंदू का जो केस है, उन पर लगता आया है, लग भी रहा है। लेकिन वो अब मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं सब चीजों को तोप दिया जा रहा है, सब चीजों को ढक दिया जा रहा है। और कल किस तरीके से अखिलेश यादव ने लिस्ट जो जारी किया कि भाजपा के सहयोग से, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से कई ऐसे अपराधी हैं जो बचे हुए हैं। 45 केस, 85 केस उन पे धाराओं जो है लगा हुआ है। अगर हम आईपीसी योगी आदित्यनाथ की धाराएं की बात करें तो आपके पास वो लिस्ट है। आपको हम लिस्ट दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। 153, 295, 506, 307, 147, 148, 297, 336, 149, 427, 15 146, 147, 289, 506 तमाम आईपीसी धाराएं जो हैं योगी आदित्यनाथ पर लगे हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़ी हैं, मुख्यमंत्री हैं, आराम से घूम रहे हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम एक समुदाय को ही टारगेट करेंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को आप भी देख रही हैं और अच्छे तरीके से देखने किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लगातार कई स्टेशनों के नाम जो है बदल दिए गए। आप एक बात बताओ, इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम दे दिया गया, बदल दिया गया। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम दे दिया गया। अब तो साफ
देखते जाइए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गेम जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। लगातार नाम परिवर्तन, लगातार लोगों को डराना धमकाना, एक समुदाय को टारगेट करना, ये उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करती आ रही है। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार के ये जो मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम अजय सिंह है, ये लगातार कहीं ना कहीं एक भगवा रंग का चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों का वोट बैंक को इकट्ठा करने की जो लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और एक समुदाय को लगातार टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल भी इसको आप जायज नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अतीक और अशरफ की मौत हुई, योगी आदित्यनाथ ने इस पर चुप्पी साध ली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, आखिर में मिट्टी में मिलाकर ही उन्होंने दम लिया। आखिर उन्होंने एक समुदाय को टारगेट, अरे ठीक है भैया वो क्रिमिनल है, लेकिन किसी क्रिमिनल को ये कौन से जो है कहां लिखा हुआ है कि किसी क्रिमिनल को जो है एनकाउंटर करवा दो, किसी क्रिमिनल को मरवा दो, किसी न किसी बहाने से मरवा दो। ये एक सरकार की कहीं ना कहीं मानसिक चाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की यह चाल है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य में मुख्यमंत्री बने, माफ करिएगा, उनके राज्य में मुस्लिम जो है वो रहे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनके मन में ये बिल्कुल हमेशा से लगातार रहा है कि हम हिंदू राष्ट्रवादी जो देश है वो बनाए, जो उत्तर प्रदेश में है वो सिर्फ हिंदू रहे, मुस्लिम नहीं रहे। कोई मुस्लिम को, कितने मुस्लिमों को इस देश से भगाइएगा? बिल्कुल, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं। उसको हिंदू राष्ट्र बनाना नामुमकिन। और कहीं ना कहीं मैं एक बात और बता दूं कि देखिए, बीजेपी वालों के पास कुछ है नहीं वोट के लिए, तो भारत में 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम है। तो इनका काम क्या है कि दोनों को लड़वा दो तो वोट हमको मिल ही जाएगा, जीत जाएंगे और सरकार। और यही लगातार ये भाजपा की जो सरकार है पूरे देश में करते आ रही है। और खास करके अगर आप भी भली भांति अच्छे तरीके से देख रही हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब जिस भारत देश में एक हर समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहां सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना नामुमकिन। आप क्या हमारे देश के मुसलमानों को उठा के बाहर कर देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये लोग एक कसम खा के रखे हैं कि हम मुस्लिमों को टारगेट करेंगे, लगातार उनको दबाएंगे, लगातार उनको दबाएंगे और उनको जो है कहीं ना कहीं एनकाउंटर करेंगे, जेल भेजेंगे अगर वो क्रिमिनल हैं। लगभग जहां तक अगर देखा जाए तो मुख्तारिया तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल है। अच्छा ये बात बताइए, राजा भैया सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में राजा भैया का नाम आता है। इनको कुंडा का गुंडा कहा जाता है। वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन से आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। राजपूत है, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल। पुलिस भी उनको सलाम करती है। तो ये जो जातीयता है दोनों की, वो केमिस्ट्री जो है दोनों को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े जो टॉप हैं, जो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, उनको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बचाती आ रही है और आगे भी बचाएगी। अगर उनके विरुद्ध किसी भी समुदाय का लोग रहे अगर जाएगा तो उसको योगी आदित्यनाथ सीधे खत्म कर देते हैं। जो भी अगेंस्ट बोलेगा या तो एनकाउंटर करवा देंगे या तो बुलडोजर चलवा दो। इनका तो सरकार में बस यही देखने को मिल रहा है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। क्या मतलब अतीक अशरफ के परिवार को इस तरीके से टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है। अतीक अशरफ खत्म, बेटे असद खत्म, अब उनकी पत्नी की क्या गलती है यार? उनकी पत्नी, हाँ वो 4 बेटे जेल में है, उन 4 बेटे से क्या मतलब? उनकी पत्नी से क्या मतलब? पत्नी बाहर है। पत्नी मुस्लिमों में यह है कि 3 महीना तक कोई अगर उनका कोई डेथ कर जाता है तो वो अपना फेस चेहरा तक नहीं दिखा सकती हैं। लेकिन ये लोग जो है ना कहीं पूरे तरीके से एक समुदाय के पीछे पड़ गए हैं और उस समुदाय को चाहते हैं कि पूरे तरीके से जड़ से उत्तर प्रदेश से पूरे भारत देश से खत्म कर दे। लेकिन ये होना इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेहद गलत है। लगातार जो तमाम हमारे दर्शक हैं, आप प्रतिक्रिया दें कि योगी आदित्यनाथ ने कितना सही किया। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं एक चाल है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि
मिट्टी में मिला दूंगा। याद है वो शब्द, सभी को याद होगा वो शब्द। लगातार जो है सोशल मीडिया पे ये वर्ड जो है चलता आ रहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो मिट्टी में आखिर में तो उन्होंने मिला दिया, कब्र में तो उन्होंने दफन कर दिया अशरफ अतीक को। रमजान के महीने में, रमजान का पाक महीने में कहीं ना कहीं ये देखिए, एक कहा जाता है ना कि कई महिलाओं को मैं लगातार देख रहा था जो अतीक और अशरफ के जनाजे पर गई थी। जब दफन उनको किया जा रहा था, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और लगातार महिला चीख चीख के कह रही थी कि हमने रोजा रखा है, हमारे नजदीकी हैं, हमें मिलना है, हमें देखना है। नहीं मिलने दिया गया, नहीं देखने दिया गया। कोई परिवार किसी का मरता है, कोई देश करता है, ऐसा कौन सा राज्य होगा जहां उसको मिलने ना दिया जाए? बिल्कुल। कहीं ना कहीं अतीक अशरफ के साथ बहुत गलत हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यही चाह रहे हैं कि तमाम मुस्लिमों को हम यहां से भगाएं, अपना राज चलाएं और हिंदू राष्ट्र बनाएं। हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो हिंदू राष्ट्र बनाना तो हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है और ऐसा कभी नहीं होगा। खैर, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना सही किया अतीक और अशरफ को खत्म करवाकर। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर आप भी समझ रहे हैं। खैर, हम योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो लगातार मुस्लिमों का कहना है हम उस पर बातें कर रहे हैं, हम उस पर चर्चाएं कर रहे हैं। लगातार प्रतिक्रिया, लगातार कमेंट्स यही आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाल है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।